परबतसर नागौर में जो वीर तेजाजी पशु मेला जो परबतसर में लगा था, वहाँ क्या घटनाक्रम हुआ 13 तारीख की रात। वहाँ पे उनको कहा तो कि ये किसानों के घर पे जा रहे बैल, तो हमने उनसे एड्रेस मांगा कि भाई ऐसे कौन किसान है जो आज भी बैलों से खेती करते हैं। तो उन्होंने जो एड्रेस दिया उसमें से कुछ तो एड्रेस पर जो एड्रेस दिया जिसके नाम का वो इंसान मरा हुआ पाया गया। उन्होंने गौ भक्तों के ऊपर और साध्वी कपिला दीदी जी के ऊपर हमला कर दिया। एक भाई ने हत्या कुल्हाड़ी का अपने हाथ भी जला, नहीं तो सीधा उसका गला उड़ कर निकलता। कपिला दीदी जी जिस कुर्सी पर बैठे थे उस कुर्सी को लात मारी गई, उनको गालियां दी गई, फिर रात तक खाना में बिठा कर रखा उनको। जो भगवा के लिए काम कर रहे, सनातन के लिए काम कर रहे, हिंदू के लिए काम कर रहे, जो गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, उन पर ही हमले हो रहे हैं। जो मनीष मिर्धा है, धमकी पर फोन आ रहे हैं कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आप दीदी को जानते नहीं, दीदी कौन है क्या है। तो उन्होंने भी वापस अपने धमकी भरे शब्दों में दिया कि मैं डरू कौन नहीं भाई। हमारे किसी आदमी ने, किसी भक्त ने इस प्रकार से उनको कॉल करके धमकी मिर्धा जी की, तो उन्होंने खुद स्वीकारा है, जिसके वीडियो पड़े सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कार्यकर्ता भेजे, उनको लठों से दौड़ा कर मारा। बेनीवाल जी के कई कार्यकर्ता के वीडियो, बेनीवाल जी के खुद के बयान है कि मैंने आधी रात को वहाँ पे कार्यकर्ता भेज दिए। ये 2024 की पर्ची है, बराबर, और जिसके ऊपर 2025 लिखकर गोवंश को भरवाया जा रहा है, जिसमें संख्या 1 लिखी हुई है। 1-2 वर्ष का बैल है और इस गाड़ी को पकड़ा तो इसके अंदर से 7 बैल निकले 2-2 वर्ष के। अभी अगर उस 13 तारीख की घटना से लेकर अब तक आपके साथ क्या हुआ? हत्या का प्रयास, हाफ मर्डर, राजकाज में बाधा, इस प्रकार की धाराएं लगाई। जो एक ग्रुप है, एक गिरोह कहें या एक अलग पॉलिटिकल, इसको अगर राजनीतिक रंग देना चाहे तो क्या किसान वर्सेस आपको किया जा रहा है? तो कैसे किसान माने, वो तो व्यापारी हो गए, तो व्यापार करे, धरती माता को जहर दे। भी तमाम काम भी ये लोग करते हैं। तो गोपाल परिवार के बारे में कितने संगठन है और वो आप क्या क्या करते हैं? 12 फाउंडेशन है जो गो आधारित, कोई कृषि पे काम कर रहा है, कोई फाउंडेशन कोई प्रोडक्ट बनते गो आधारित प्रोडक्ट, उनको आसानी तक बाजार तक एकीकरण करके उपलब्ध करवाना, कोई उस पर काम कर रहा है। जो गौ माता वहाँ पे है, नागौरी बेल है, वो कैसे वहाँ पहुँची और किस तरह से, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। ऐसे ही इस मिलों के माध्यम से ही खरीदा जाता है उनको, और राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए वो ठीक बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुँचते हैं। जब उनके पास में लाखों एकड़ जमीन है गौ माता के पास, फिर भी वो सड़कों पर क्यों है? क्योंकि सरकार ने पूरी भूमि अपने अंडर में ले रखी है। जो कुछ आधे से ज़्यादा तो सरकार और समाज उसको खा बैठे हैं। लेकिन जब आपकी संवेदनाएं कुत्तों के लिए जाग उठती है तो निर्दयता से गौ माता को तड़पा कर काटा जाता है, तब आपकी मानवता, आपकी संवेदना कहाँ रहती है? राजस्थान के अंदर गौ माता की रक्षा हो रही है या नहीं? यह सरकार कितनी सक्षम है, कितनी मजबूत है कि गौ माता की रक्षा कर पा रही है? जिस तरह से पिछले कई सालों से लगातार राजस्थान से मेवात के माध्यम से या फिर एमपी के रास्ते से कहीं सारी गौ माताओं की तस्करी हो रही है और वो सीधी पहुंचती है पश्चिम बंगाल। लेकिन राजस्थान के अंदर गौ माता की रक्षा के लिए कानून भी है, लेकिन कानून कितना कारगर है, क्या वाकई में गौ रक्षा हो पा रही है या नहीं हो पा रही? लेकिन दूसरी तरफ बात करें कि गौ माता की रक्षा होना अलग बात है, लेकिन गौ माता की रक्षा के लिए जो पिछले कई सालों से लगातार जो गौ रक्षक है वो लगातार लगे हुए हैं, न दिन देखते न रात देखते। जब भी उनको सूचना मिलती है कि इस ट्रक में, इस लोडिंग गाड़ी के अंदर गौ माता को तस्करी करके कटने के लिए ले जाया जा रहा है, वो खड़े हो जाते हैं और मुकाबला होता है ऐसे तस्करों से जो न सिर्फ हिंदू धर्म के ऊपर, सनातन धर्म के ऊपर एक करारा जवाब है, वो करते हैं फायरिंग, वो करते हैं लाठियों से हमला। वो गौ रक्षक अपनी जान की परवाह किए बगैर गौ माता की रक्षा करने में जुट जाते हैं। ऐसी लगातार घटनाएं पिछले कई सालों से हमको देखने की मिल रही है। राजस्थान का चाहे वो एमपी बॉर्डर हो, गुजरात बॉर्डर हो या दिल्ली बॉर्डर हो या फिर हरियाणा बॉर्डर, तमाम जगह गौ रक्षक गौ माता की रक्षा करते हुए घायल होते हैं, कहीं तो मारे भी गए। ऐसी स्थिति है। अब ताज़ा मामला जो है वो नागौर जिले के परबतसर से आया, जहां पर मैं बात करना चाहूँगा। 13 अगस्त की रात परबतसर नागौर के अंदर साध्वी कपिला दीदी, जो कि दवा देवी फाउंडेशन और धेनु शक्ति संघ की संरक्षक है, जो कि गोपाल परिवार से जुड़ा हुआ है, बताया जाता है कि वो उनको सूचना मिली थी, क्योंकि ये आमतौर पर गोपाल परिवार के जो मेरे साथ में गोपाल ग्वालानंदी सरस्वती जी हैं, आपका स्वागत है। मैं बात सर वापस दोबारा कंटिन्यू करूंगा कि इनसे बातचीत में बात निकल कर आई है कि हमारे राज्य से गौ माता की जो तस्करी है वो तो एक रूटीन
प्रोसेस के माध्यम से तो हो रही है कि जिस तरह से वो इकट्ठा करके ले जाते हैं फिर वो वहाँ जाके उनकी कटने के लिए भेज देते हैं। लेकिन एक नई मोडस ऑपरेंडी यानी कि वारदात का जो तरीका है, तस्करी का जो नया तरीका है, जो कि इनके बात से जानकारी में निकल कर आया कि ये लोग अब करते हैं, पशु मेले को अपना निशाना बनाते हैं। पशु मेले जाते हैं, वहाँ से नकली फर्जी किसानों के दस्तावेज लेकर फिर वो वहाँ से नंदी को, गोमाता को और नागौरी जो नस्ल है उनके बैल को ले जाते हैं। क्योंकि क्यों ले जाते हैं, क्या ले जाते हैं, इन तमाम चीज़ों पर बातों को लेकर बातचीत करेंगे। लेकिन 13 अगस्त की रात परबतसर नागौर में जो वीर तेजाजी पशु मेला जो परबतसर में लगा था, वहाँ क्या घटनाक्रम हुआ 13 तारीख की रात, जानते हैं गोपाल ग्वालानंद सरस्वती जी से। जी बताइए सब। जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल महाराज। विषय ऐसा है कि जैसे गो भक्तों को सूचना मिली कि वहाँ पे मेला लगा हुआ है और मेले की आड़ पर तस्करी वाला विषय चल रहा है, तो कुछ गो भक्त वहाँ पर पहुँचे जिन्होंने वहाँ पे छानबीन करने की कोशिश की कि भाई हाँ हकीकत में यहाँ पे गो मेले की आड़ में तस्करी हो रही है, गाड़ियाँ भर रही है, अमानवीय तरीके से, कानूनी रूप से अवैध तरीके से भर रहे हैं और उनको लेकर जा रहे हैं। तो सूचना पर साध्वी कपिला दीदी जी भी वहाँ पर पहुँचे और दीदी जी ने मेला प्रशासन और पुलिस प्रशासन से वार्ता करने की कोशिश की कि भाई मेला लगे, मेले में हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मेला की आड़ में जो तस्करी हो रही है उसको रोकने का काम मेला प्रशासन और स्थानीय प्रशासन का है। तो उनसे निवेदन किया गया, लेकिन उनको कहीं ना कहीं खींच थी। जैसे बांसवाड़ा में 4 महीने पहले 52 ट्रकें पकड़ी गई थी, तो वो भी अपनी टीम के माध्यम से और दीदी के माध्यम से हुआ था। बांसवाड़ा का एक बार घटनाक्रम बताएं कब? बांसवाड़ा में 4 महीने पहले लगभग 52 ट्रकें पकड़ी गई थी जो नागौर की मेड़ता पशु मेले से भर कर गई थी। अच्छा। जिनको बांसवाड़ा में पकड़ा गया 52 ट्रकों में 46 ट्रकें आज भी वह थाने में पड़ी है, जिसमें अच्छा। 500 के करीब गोवंश था, 500 से ज़्यादा। वहाँ पे उनको कहा तो कि ये किसानों के घर पे जा रहे बैल, तो हमने उनसे एड्रेस मांगा गया भाई ऐसे कौन किसान है जो आज भी बैलों से खेती करते हैं, और अगर आज भी ऐसे कोई किसान है जो बैलों से खेती करते हैं तो आप हमें एड्रेस दे दीजिए, हम अपने खर्चे पर उन किसानों के घर तक पहुंचाएंगे और उन किसानों के पाँव धोकर हम तो आएंगे कि ऐसे भगवान स्वरूप आज भी किसान है जो बैलों से खेती करते हैं। उनको किसान विरोधी थोड़े ही है, हम तो ऐसा किसानों को ढूंढ रहे हैं जो आज भी बैलों से खेती करते हैं। आप खरीदने ही क्यों मेला जाते हो? आप हमसे मिलो, गुरुदेव से मिलो। हमारे पास 20 से 30 हजार बैल खड़े जगह जगह गौशालाओं के अंदर, आपको हम फ्री में देने के लिए, आपके घर तक पहुंचाने के लिए तैयार है। तो ये बांसवाड़ा वाली जो घटना घटी थी जिसमें वो सब आज भी वो गोमाता वहीं खड़ी है, वो कोई अच्छे असली किसान एक भी साबित नहीं कर पाए। उन्होंने जो एड्रेस दिया उसमें से कुछ तो एड्रेस पर जो एड्रेस दिया जिसके नाम का वो इंसान मरा हुआ पाया गया, या कुछ फर्जी किसान जो किसान है ही नहीं उनके एड्रेस पर ये सब चल रहा था। तो उनको इस विषय की खींच थी कि भाई बार बार यही गो भक्त जो जहाँ जहाँ पे अपने काम खराब करते, तो उनको वो खींच के कारण उन्होंने गो भक्तों के ऊपर और साध्वी कपिला दीदी जी के ऊपर हमला कर दिया। उन्होंने धारदार हथियारों से हमला किया। एक भाई ने हत्या कुल्हाड़ी का अपने हाथ पे जेला, नहीं तो सीधा उसका गला उड़कर निकलता। इस प्रकार से उनके ऊपर कपिला दीदी जी जिस कुर्सी पर बैठे थे उस कुर्सी को लात मारी गई, उनको गालियाँ दी गई। जैसे मैंने आपको वीडियो भी दिखा दिया है कि उस वीडियो में वो किस प्रकार से अभद्रता और बातें कर रहे हैं। उनको आधी रात को बिना महिला पुलिस के उनको थाने में ले जाया गया, आधी रात तक थाने में बिठा कर रखा। उनको थाने में ले जाने के बाद में भी उनको गलत शब्दों से उनको जलील किया गया, उनको ठेस पहुंचाई गई, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। अब हम आपसे कहते हैं कि जैसे कि मेला लगता है तो मेला में पारदर्शिता आनी चाहिए, मेला प्रशासन से बात की जाएगी, स्थानीय प्रशासन से बात की जाएगी। तो बात करने गए थे और सीधा उनके ऊपर हमला कर दिया। पारदर्शिता लाने वाला कोई नहीं है, ना इसमें कोई सत्ता का सहयोग आ रहा है, ना वर्तमान सत्ता इसमें अभी तक कोई सहयोग कर रही है। निर्दोष 14 गोभक्त अभी भी थाने में बंद है, जिनके ऊपर सूचना आ रही है कि उनको अंदर मारा पीटा जा रहा है। ये बहुत ही आश्चर्य की बात है कि राजस्थान के अंदर जो भगवा पार्टी जिसको बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी की 1.5 साल पहले सरकार यहाँ बनी और उसके बावजूद ये हालात ये है कि जो भगवा के लिए काम कर रहे हैं, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, जो गौ माता के लिए काम कर रहे हैं, उन पर ही हमले हो रहे हैं। ये बहुत आश्चर्य की बात है। इस पर विचार करना होगा कि आखिर किस अपेक्षा के साथ जो भगवा से जुड़े लोग हैं उन्होंने इस सरकार को वोट दिया था ये सोचकर कि हमारी रक्षा होगी और सनातन की रक्षा होगी, लेकिन हालात उल्टे हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो मनीष मिर्धा है, नाथुराम मिर्धा के पोते हैं, जिन्होंने अभी एक वीडियो उन्होंने शेयर किया सोशल मीडिया पर, उनको बताया कि उनको कुछ लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं कि उन्होंने ये आरोप लगाया है कि आप दीदी को जानते नहीं, दीदी कौन है क्या है। तो उन्होंने भी वापस अपने धमकी भरे शब्दों में दिया कि मैं डरूं को नहीं भाई,
अठे में गोपालन किया हुआ है वो बताई बात। देखिए, तो ऐसी स्थिति में आप इनके आरोप के बारे में क्या कहना चाहेंगे कि क्या आपके लोग हैं या कौन लोग हैं ये? नहीं, हमारे को कोई जानकारी में नहीं है ना, हमारे कोई लोग हैं जो उनको फ़ोन करके कर रहे हैं। अगर वो कह रहे हैं तो झूठ है। हमारे किसी आदमी ने, किसी भक्त ने इस प्रकार से उनको कॉल करके धमकी नहीं दी। हम अपना पक्ष है वो संवैधानिक रूप से हर जगह पर रख रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, हम अपना पक्ष रख रहे हैं। बाकी आप बात करते हैं उन मिर्दा जी की, तो उन्होंने खुद स्वीकारा है, जिसके वीडियो पड़े सोशल मीडिया में आप देख सकते हैं कि मैंने अपने कार्यकर्ता भेजे, उनको लठों से दौड़ा दौड़ा कर मारा। वो खुद स्वीकार कर रहे हैं मारने के लिए। अच्छा। उनके वीडियो है, उनके कई कार्यकर्ताओं के वीडियो, बेनीवाल जी के कई कार्यकर्ताओं के वीडियो, बेनीवाल जी के खुद के बयान है कि मैंने आधी रात को वहाँ पे कार्यकर्ता भेज दिए जो वहाँ उन किसानों की रक्षा करेंगे। हम किसान विरोधी थोड़ी है जो आप किसानों की रक्षा करोगे। मतलब वहाँ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि किसान विरोधी और मिला विरोधी है, जबकि आप ये देख सकते हैं हमारे पास, आप जूम करके दिखाइए, ये 2024 की पर्ची है बराबर, और जिसके ऊपर 2025 लिखकर गोवंश को भरवाया जा रहा है, जिसमें संख्या 1 लिखी हुई है। 1-2 वर्ष का बैल है, और इस गाड़ी को पकड़ा तो इसके अंदर से 7 बैल निकले 2-2 वर्ष के। अच्छा। जबकि 1.5 वर्ष से ऊपर का बैल को परिवहन नहीं किया जा सकता, अवैध है। 1.5 साल तक वो अपने माँ के पास रहता है, दूध पीता है, घर पे व्यवस्थित रहता है। 1.5 साल तक वो खेती में भी उपयोग में नहीं आता, लेकिन ये इस प्रकार से ये प्रमाण है जी। तो गोपाल ग्वालानंद जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो घटनाक्रम हुआ पर्वतसर में, दीदी के साथ घटना हुई है। अब चूंकि भाजपा सरकार यहाँ पे, आपने लोगों से मिले भी होंगे, अभी अगर उस 13 तारीख की घटना से लेकर अब तक आपके साथ क्या हुआ, न्याय मिला, थाने पे गए, कितने लोग आपके अंदर है, क्यों है, ये पूरी जानकारी भी दें। अब 14 लोग तो अंदर है, जिनके लिए कुछ भक्त लगे हुए हैं वकीलों के माध्यम से, कानूनी रूप से के व्यवहारिक रूप से वो बाहर आ जाए, उसकी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने अनेक संगीन धाराएं ऊपर उनको लगाकर उनकी ज़िंदगी खराब कर दे, इस प्रकार की धारा लगाकर उनको अंदर बंद कर रखा है। दूसरी बात कि उनके ऊपर जैसे धाराएं लगी है तो हत्या का प्रयास, हाफ मर्डर, राजकाज में बाधा, इस प्रकार की धाराएं लगाई है, और उनको आज 6ठा दिन है, 6 दिन से वो अंदर ही है। उनको वहाँ पे मारा पीटा जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। दूसरा कि भाई जैसे कि ये कहते हैं कि भाई ये किसान विरोधी है, किसान विरोधी है, उन्होंने वहाँ एक हवा माहौल बना रखा है। हम किसान विरोधी नहीं हो सकते। हम ठाकुर जी की पूजा करते हैं, गोपाल की, गोविंद की पूजा करते हैं। जब हम मंदिर जाते हैं तो उनकी पत्थर में मूर्त रूप में पूजा करते हैं, लेकिन जब हमें साक्षात दर्शन करना हो तो हम 2 बैलों के बीच में खड़े किसान की पूजा करते हैं। हमारे लिए किसान साक्षात गोपाल है। हम किसान विरोधी नहीं हो सकते, लेकिन इन किसानों की और पशु मेले की आड़ में जो तस्करी हो रही है, हम उसके विरोधी है। और उसके लिए सरकार कोई ठोस कदम उठाए, नहीं तो हम जगह जगह हम अपने स्तर पर रक्षा करेंगे और 100% करेंगे। नहीं तो सरकार खुद आगे आए और इसमें कदम उठाए। बिल्कुल निश्चित रूप से, जैसा कि आपने बताया कि अभी मृदा वाली बात बताई, अभी हनुमान बेनीवाल ने, जो नागौर के सांसद हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है, एक बाइट भी दी उन्होंने मीडिया को और सोशल मीडिया पे भी अपलोड किया। उन्होंने बताया कि ये जो कर रहे हैं असामाजिक तत्व है किसानों के। तो क्या आपको लगता है कि ये जो एक ग्रुप है, एक गिरोह कहें या एक अलग पॉलिटिकल, इसको अगर राजनीतिक रंग देना चाहे तो क्या किसान वर्सेस आपको किया जा रहा है, किसान वर्सेस गो भक्तों को किया जा रहा है? ये बात सही है। वहाँ की राजनीति उनको शायद ऐसे ही सूट करती होगी, तो वो किसानों के विरुद्ध गो भक्तों को कर रहे हैं। वहाँ का माहौल ही ऐसा बनाया जा रहा है। लेकिन गो भक्त तो किसानों के विरुद्ध होते नहीं है, ये बात तय है कि गो भक्त किसानों की पूजा करता है। लेकिन किसान हैं कहाँ? जो ट्रैक्टर से खेती करते हैं, धरती माता को यूरिया DAP देते हैं, उनको कैसे किसान माने? वो तो व्यापारी हो गए, जो व्यापार करे, धरती माता को जहर दे। किसान तो उसे कहते हैं जो बैलों से खेती करते हैं, धरती माता को गोबर गोमे का खाद देते हैं, वो किसान होते हैं। और ऐसे किसानों की हम पूजा करते हैं। किसान विरोधी हम नहीं है। उनका राजनीतिक सूट करता है, इसीलिए वो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। तो कुल मिला के बिल्कुल ये कहीं न कहीं कुछ नेता जो हैं इसको राजनीतिक रंग देना चाहते हैं, इसको किसान वर्सेस गोरक्षक करना चाहते हैं। आप पत्रकार और मीडिया बड़े बड़े स्टिंग ऑपरेशन करती है। जो पर्वतसर थाने में बंद है युवक, आप 14 युवकों की नाम लिस्ट निकालिए और आप अपने स्तर पर उनकी जांच कीजिए। सब जमीनी स्तर पर गौ सेवा करने वाले, सब जमीनी स्तर के पक्के गौ भक्त सेवा करने वाले हृदय, उनकी वो पीड़ा है। जब वो ऐसे गौ माता को कटते हुए देखते हैं तो उनकी पीड़ा है। 100-100, 200-200, 300-300 किलोमीटर से दौड़ कर आते रक्षा के लिए। वो असामाजिक तत्व नहीं है। ये उन्होंने गलत धारणा बना कर रखी है। नहीं, निश्चित रूप से मैंने भी कई बार सोशल मीडिया में देखा, मैंने भी
पिछले कुछ सालों में कवरेज भी किया इस बात को लेकर के जिस तरह से राजस्थान के अंदर से जो गोमाता की तस्करी होती है कई बार, और मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो भी देखे कि जिस तरह से जो गो तस्कर जो हैं वो इतने, उसको डेयरिंग कहें या निर्भय तो नहीं कहेंगे उनको, लेकिन वो जिस तरीके से गाड़ी जिस गति से ले जाते हैं, हथियार अपने साथ रखते हैं और हमला कर देते हैं, वो तो इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि कितने खूंखार कितने खतरनाक वो लोग होते हैं। तो उनसे मुकाबला करने वाले जो ये ऐसे जो गौरक्षक है उनके साथ इस तरह की घटना होना वाकई में बहुत तकलीफदेह है, और खासकर बीजेपी जिसको कि भगवा सरकार कहते हैं उनके साथ ऐसी स्थिति बहुत है। तो मैं आगे बढ़ के गोपाल गौरानंद जी, सरस्वती जी, ये तो बात हुई उस दिन घटना की, फिर गोरक्षा की और राजनीति की। मैं जानना चाहूँगा और दर्शक भी ये जानना चाहेंगे कि आपका जो ये गोपाल परिवार है जी, इस गोपाल परिवार के बारे में पूरा बताएं ताकि लोगों को पता चले कि ये सिर्फ गोरक्षा नहीं करते हैं, गौ माता से जुड़े, गौशाला से जुड़े तमाम चीज़ भी, तमाम काम भी ये लोग करते हैं। तो गोपाल परिवार के बारे में कितने संगठन हैं और वो आप क्या क्या करते हैं? देखिए, गोपाल परिवार गौ माता से जुड़ा सेवा से संबंधित सारे विषय देखते हैं। गुरुदेव की कृपा से गोपाल परिवार के अंदर हमारा एक ध्यानुधाम फाउंडेशन है जो जमीनी स्तर पर गौ माता के प्रसार का विषय देखते हैं। दवा देवी फाउंडेशन है जो कपिला दीदी के माध्यम से हिंदुस्तान के अंदर कहीं पे भी गौ चिकित्सालय जो गोबक चला रहे हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, उनको दवाइयाँ उपलब्ध करवाई जाती है दवा देवी फाउंडेशन के माध्यम से। दाना देवी फाउंडेशन के माध्यम से उनको दलिया चारा उपलब्ध करवाया जाता है। धेनुधारा फाउंडेशन के माध्यम से किसी गौशाला को अगर जल की समस्या है तो उनको जल की व्यवस्था करवाई जाती है। ग्वाल सेवा संघ है, ग्वाल सेवा संघ के माध्यम से किसी भी गौशाला को किसी भी प्रकार की समस्या हो तो उनको दूसरा कोई भी कानूनी समस्या हो तो उसके अंदर उनको समझ देनी या उनके साथ में चलना, जो भी उनका कोई भूमि का विषय है या तो वो सब उसमें ग्वाल सेवा संघ, और कोई भी आंदोलन वाला विषय होता है तो भी ग्वाल सेवा संघ देखती है। उसी में बहनों का एक संगठन है धेनु शक्ति संघ, तो धेनु शक्ति संघ भी इसी ग्वाल सेवा संघ की तर्ज पर वो बहनों का संगठन सेवा के रूप में काम करता है। अब जैसे आर्मी वालों ने बांग्लादेश बॉर्डर पर 22,000 गोवंश को बचा के रखा हुआ है, जिनको अपना ये फाउंडेशन के माध्यम से वहाँ पे उनकी सेवा हो रही है। अब बरसात की वजह से वहाँ पे कीचड़ पूरा हो चुका है, तो वहाँ पे धेनु शक्ति संघ की बहनें, ग्वाल सेवा संघ के भाई वहाँ पर गए हैं, इतनी दूर जाकर वे अपनी टीम ले जाकर उसकी व्यवस्था को ठीक कर रहे हैं। इस प्रकार से ये सब ज़मीनी स्तर का काम करते हैं। इस प्रकार से हमारे 12 फाउंडेशन है जो गो आधारित, कोई कृषि पे काम कर रहा है, कोई फाउंडेशन कोई प्रोडक्ट बनते गो आधारित प्रोडक्ट उनको आसानी तक बाजार तक एकीकरण करके उपलब्ध करवाना, कोई उस पर काम कर रहा है। ऐसे हमारे 12 फाउंडेशन काम करते हैं जो सिर्फ गौ सेवा से और गोरक्षा से जुड़े विषयों पर काम करते हैं। कैसे जमीनी स्तर पर गौ माता को पुनर्स्थापित किया जाए, इस विषय को लेकर। एक आपने बात बताई कि वो बॉर्डर पे जो गौशाला बनी हुई है वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा थोड़ा एक्सप्लेन करें कि वो जो गौ माता वहाँ पे है, नागौरी बेल है, वो कैसे वहाँ पहुँची और किस तरह से, थोड़ा सा उसके बारे में बताओ। ऐसे ही इस मिलों के माध्यम से ही खरीदा जाता है उनको, और राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र होते हुए वो ठीक बांग्लादेश बॉर्डर तक पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचते पहुँचते अब ज़्यादातर तस्करी हो जाते हैं, लेकिन कुछ आर्मी वाले भाइयों के माध्यम से उनको बचा लिया जाता है। आर्मी वाले बचा तो लेते हैं, लेकिन फिर वो आर्मी वाले उनका करे क्या, तो अलग अलग गो भक्तों के माध्यम से उनको वहाँ पे कोई भूमि की व्यवस्था करके रखा हुआ। अब उनकी संख्या 22,000 हो चुकी है। अब उसमें अधिकतर नागौरी नस्ल के बैल है। अब नागौरी नस्ल के बैल तो नागौर से आए होंगे, कोई पंजाब सिंध से तो आते नहीं है, तो ये इसी प्रकार से वहाँ तक पहुँचते हैं। तो वहाँ भी किस तरह का कौन संचालन करता है, कैसे? वहाँ पे कुछ संस्था है, संस्था के माध्यम से और गो भक्तों के साथ में मिलकर वहाँ पे वो सेवा हो रही है। बिल्कुल। तो गोपाल जी, मैं चाहता हूँ कि भारत अवतार के माध्यम से आप अपने गौ रक्षकों को, गौ सेवकों को और सरकार को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। हम सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि आप गौ माता के विषय पर संज्ञान से लीजिए। ऐसे गो भक्तों पर अत्याचार ये ठीक नहीं है। भारत जैसे धर्मपरायण देश में गौ माता इस प्रकार से निर्दयता से काटी जाती है। आज वर्तमान में रोज़ की 70,000 गौ माताएँ काटी जाती है, सड़कों पर घूम रही है। ये सावन का महीना आता है, बारिश के अंदर खेतों में न बैठकर सूखी जगह के कारण रोड पे बैठते हैं। आज सैकड़ों की संख्या में रोज़ के एक्सीडेंट के कारण मारे जाते हैं। उनकी व्यवस्था करनी होगी। गोचर भूमि गौ माता के नाम पर हजारों लाखों एकड़ भूमि उनके पास है, जिसके ऊपर सरकार ने कब्जा कर रखा है। कम से कम वो गोचर भूमि ही जो गौ माता की भूमि है वो गौ माता को सौंप दे, तो साधु समाज और समाज दोनों मिलकर उनकी व्यवस्था कर लेगा। और टैक्स सरकार लेती है तो धन का सहयोग सरकार करे,
तो ये उनमें व्यवस्था हो सकती है। फिर वहीं से उनके साथ में संवर्धन का कार्य हो सकता है, उसी जगह से गोचर के जहाँ गोवंश एकत्रित रहेगा। फिर वहीं से उनके कुछ गोबर गोमूत्र से प्रोडक्ट जो बनते हैं, उनसे कैसे भी करके उनको गोमाता को एक बार आर्थिक रूप से खड़ा किया करने की कोशिश की जा सकती है। जब संवर्धन होगा, नस्ल में सुधार होगा, तो वापस वो किसानों के घर तक भी जाएगी। लेकिन इस प्रकार रोड पर घूम रही है, रोड पर क्यों घूम रही है? जब उनके पास में लाखों एकड़ बीघा जमीन है गोमाता के पास, फिर भी वो सड़कों पर क्यों है? क्योंकि सरकार ने पूरी भूमि अपने अंडर में ले रखी है, गोमाता के पास भूमि है नहीं। जो कुछ आधे से ज़्यादा तो सरकार और समाज उसको खा बैठे हैं। अब जो आधी बची है वो तो कम से कम गोमाता को सौंप दो, ताकि वो सड़कों पर न बैठकर अपने खुद की भूमि पर बैठे। हम सरकार से यही कहेंगे, गोमाता को बचाने का माध्यम यहीं से शुरू होगा। या आप हर जिले के अंदर, राजस्थान के अंदर हर जिले के अंदर एक गो अभ्यारण्य स्थापित किया जाए, ताकि उस जिले का जितना भी निराश्रित गोवंश उस अभ्यारण्य में लिया जाए, और नियम बना जाएगा राजस्थान का गोवंश राजस्थान से बाहर नहीं जाएगा। ऐसे बहुत सारे विषय है जिनको शांति से वो ज्ञापन के माध्यम से दिए जा रहे हैं, कि अपने जो विषय है वो ज्ञापन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाए जा रहे हैं। निश्चित रूप से कहते हैं कि गोमय वस्त्र लक्ष्मी, यानी कि गोबर के अंदर, गोमय के अंदर ही माँ लक्ष्मी का निवास करता था। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गौ माता का कितना महत्व है। आपने और हमने बचपन से लेकर स्कूलों में एक तस्वीर देखी होगी गौ माता की, जिसमें 33 कोटि देवी देवता इस गौ माता के अंदर विराजमान है। तो आप इसका महत्व लगा सकते हैं, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सनातन के अंदर, हिंदू के अंदर गौ माता का कितना महत्व है। वो हमारे लिए लोग भले कितना अभियान चला रहे हैं कि राष्ट्रमाता, और राष्ट्रमाता क्या, वो तो विश्व माता है गौ माता। तो ऐसे में, ऐसी स्थिति में जो राज्य की भजनलाल सरकार, मैं तो जानता हूँ कि केंद्र सरकार को भी इस मामले में, इस गंभीर मामले में कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए, और कड़े और सख्त कदम उठाने चाहिए, ताकि गौ माता की रक्षा हो सके। तो बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल गवानंद सरस्वती जी, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जय गौ माता। भारत रफ्तार इस तरह की चीज़ों और अभियान के साथ हमेशा आपके साथ है। जी महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। हम आप सबसे भी यही उम्मीद भी रखते हैं। वैसे हम साधु समाज, गुरुदेव कहते हैं कि हम आशावादी, आशा रखते हैं, और वर्तमान सरकार से तो हमारी आशा भी अधिक थी। विश्वास था कि जब ये सत्ता में आएंगे तब गौ माता के विषय की बात करेंगे, लेकिन अभी तक तो 12 साल हो गए, अभी तक तो गौ माता के विषय पर उन्होंने कोई बात की नहीं। और जहाँ जहाँ पे भी छोटे मोटे कोई कानून बनाए, वो भी लचीले, कई जमीनी स्तर पर लागू नहीं है। तो सत्ता से विशेष निवेदन रहेगा मोदी जी से और राज्य के मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा से, कि आप इस विषय को संज्ञान में लीजिए और गौ माता के परमानेंट हल हो, ऐसा कुछ बात कीजिए। अब गोभक्त और साधु संत दुखी है, कि ऐसा ना हो कि वो दुखी होकर आपके जयपुर तक आ जाए लाखों की संख्या में, फिर आप संभाल नहीं पाओगे। क्योंकि गोभक्त एक बार जयपुर की सड़कों पर आ गया तो अब वो बहुत दुखी है। अब वो इतना दुखी है कि फिर आपको जयपुर के अंदर संभालना मुश्किल हो जाएगा। इससे पहले समय रहते आप सीध जाइए और गौ माता के विषय को गंभीरता से लीजिए, संवेदना प्रकट कीजिए। अब जैसे दिल्ली में कुत्तों वाला विषय हुआ, तो जब आपकी ये समाज की, मैं समाज से कहना चाहूँगा, कुत्तों के साथ अन्याय होता है, गलत बात है, वो एक पशु है, प्रेमी, अच्छा है, उसके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए, आप आवाज़ उठाइए। लेकिन जब आपकी संवेदनाएं कुत्तों के लिए जाग उठती है, तो निर्दयता से गौ माता को तड़पा तड़पा कर काटा जाता है, तब आपकी मानवता, आपकी संवेदना कहाँ रहती है? मैं सभी समाज से भी निवेदन करूँगा कि आप भी इस पर ध्यान दीजिए। आपके वोटों से सरकार बनी है, सरकार किसकी है? आपकी है। आप अगर सरकार पर दबाव बनाओगे, आप सरकार को कहोगे आप अपने रिजर्वेशन के लिए लड़ पड़ते हैं, रिजर्वेशन के लिए मर मिटते, गौ माता के लिए क्यों नहीं बोलते? आप कुत्तों के लिए बोलने के लिए तैयार है, सड़कों पर उतर आते, लेकिन जैसे ही गौ माता की बात आती है कि आपकी सारी संवेदना, सारी मानवता वो दब जाती है। ऐसा मत कीजिए। धन्यवाद। तो निश्चित रूप से आपने बहुत बड़ी बात कही कि साधु और संत जो है वो सरकार के अंदर दुखी हैं, परेशान हैं। वो कहीं ऐसा ना हो कि राजधानी जयपुर की सड़कों पर वो आ जाए, तो चेतना होगा इस सरकार को। तो हमारे साथ बात कर रहे थे गोपाल परिवार के गोपाल गवानंद सरस्वती, जिन्होंने बताया कि जिस तरह से 13 तारीख को परबतसर नागौर में क्या घटना हुई और अभी वर्तमान क्या स्थिति। तो आप इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहिए भारत अवतार के साथ। जय हिंद।